हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य जिनको हम हरदम सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनकी इतनी सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं पड़ती हैं। हम इनको जैसे कि बचपन से सुनते आते हैं, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से या अपने से बड़ों से, जो सीनियर जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे सुनते तो आते हैं, लेकिन हम इन शब्दों का भावार्थ यानी कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो चलो आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमने शब्द यहाँ पर लिखे हैं इनका हिंदी मतलब क्या होता है। बहुत से लोग आजकल पूछते हैं, मतलब आजकल समझते हैं ना बेटा, आजकल ऐसा होता है मित्रों की, ऐसा होता है कि लोग इन चीज़ों को, मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं, इनको गोपनीय रख के पूछते हैं और अपने आप को मतलब ज़्यादा होशियार साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, अब आपको इन क्लास में मतलब ये चीज़ें दुर्लभ हो जाती हैं, शिक्षक लोग नहीं बताते, इन चीज़ों को मैटर नहीं करता, ये चीज़ मतलब बताने में वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि मतलब वो आपसे पूछेंगे और आप जैसे कि आपको कितना भी आता हो, अपने सब्जेक्ट के तहत आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर आप इन चीज़ों का आंसर नहीं देते हो तो कहते हैं कि आप इतने में पढ़ते हो, आपको मतलब वहाँ पर जलील करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप भी इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से प्रकार के लोग पड़े हुए हैं कि किसके मन में क्या आ जाए, कुछ भी कोई पूछने लगता है। उसको मतलब वो ये नहीं देखेगा कि आपका टॉपिक कौन सा है, आप किस सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं, यानी आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं। उनको तो सिर्फ मतलब उनको तो सिर्फ पूछनी ही पड़ी रहती है, सिर्फ वो पूछेंगे आपसे और मतलब आपको साबित करने लगेंगे कि आपको आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, आपको आता है या नहीं आता, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलो ये फालतू की बातें इनको छोड़िए, चलो हम शुरू करते हैं कि इन शब्दों का यानी हिंदी भावार्थ क्या है। इनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तो करते हैं बोलने में। देखिए यहाँ पर हमने पहला शब्द लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। दूसरा शब्द लिखा है मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को आता है मित्रों तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे हमें। कैशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब कॉमन चीज़ें हैं, सरल हैं। बहुत से मित्रों को हमारे आता भी होगा, बहुत से मित्रों को मतलब पता है इस विषय में जानकारी। अगर नहीं पता तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। देखिए हमारे पास ये पेन है और हम ये पेन उठाएंगे और आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारा जो पहला प्रश्न मित्रों, इसको इस तरह देखिए, यहाँ पर लिखा है कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ। कैमरे में पूरी तरीके से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो हम देखिए इधर से शुरू करते हैं, थोड़ा इसको तिरछा करेंगे क्योंकि लिखने में कठिनाई होगी। देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर पहला आपका क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, कंप्यूटर को हिंदी में आपने पढ़ा होगा संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक। क्या कहते हैं बेटा, संगणक। इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, देखिए हम यहाँ पर आप समझ लीजिए, संगणक। यहाँ पर लिखने में थोड़ा कठिनाई होती है, आप थोड़ा समझ लेंगे। संगणक कहते हैं, क्या कहते हैं, संगणक। और यहाँ पर दूसरा शब्द बेटा लिखा हुआ है मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पर दूसरा शब्द अगर आपको आता है तो फटाफट आप कमेंट करिए बेटा। यहाँ पर हमने इसीलिए लिख लिया है ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, मतलब लिखने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है तो ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं। मैनेजर आपने सुना होगा, जब आप जाते हैं बैंक तो मैनेजर वहाँ पर होता है, तो मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, संचालक। ठीक है, या बैंक में हो या बेटा कहीं पर भी मैनेजर एक होता है जो नियुक्त किया जाता है, मतलब किसी आप संस्था में जाएंगे तो वहाँ पर एक मैनेजर, बैंक ही नहीं, बैंक तो एक कॉमन मतलब उदाहरण है, लेकिन मैनेजर मतलब आप बहुत जगह देखते हैं, मतलब जो संस्थाएं चलती हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ पर एक मैनेजर होता है। किसी भी संस्था या बैंक आप एजेंसी जाएँ या किसी भी संस्था पर जाए तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, मैनेजर को हिंदी में कहते हैं संचालक। क्या कहते हैं बेटा, संचालक। क्या कहते हैं, संचालक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संचालक। ठीक है, यहाँ पर आता है कैशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, कैश यानी जो कैश देने वाला होता है, कैशियर। ठीक है बेटा, कैशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, खजांची यानी खजांची। ठीक है, कैशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, खजांची। क्या बेटा, खजांची। क्या कहते हैं बेटा, खजांची। ठीक है, कैशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, खजांची। ठीक है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं और जीवन में मतलब ये महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन में इनकी आवश्यकता भी हमें पड़ती हैं। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत बहुत बचपन से सुने हो ना, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ कमेंट करो। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, बैंक को हिंदी में खजाना कहते हैं, या आप धनकोष भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, खजाना बेटा। क्या, बैंक को हिंदी में खजाना। क्या कहते हैं, खजाना। ठीक है, खजाना हो गया। अब नीचे 5 नंबर पर है आपका
ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं हम, जैसे आप बहुत से शहरों में, दिल्ली, मुंबई, सूरत, आगरा, बहुत सी जगह पर हमारे मित्र लोग, जो आप लोग हमारे घर से, हमारे भाई, हमारे पापा, सब लोग बड़े जो सदस्य हैं जो काम करते हैं, या हम जैसे हम उम्र साथी भी 18-19 साल के जो लड़के होते हैं वो काम करने जाते हैं शहरों में, तो कहते हैं आप क्या काम करते हो? कहते हैं हम ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर आप नाम ने सुना होगा ना। यहाँ पर जो चंद्र बिंदी नहीं है, ये सिर्फ ये बेटा, ये चंद्र बिंदी नहीं है जो ऊपर ये ऐसे स्केच चला रहे थे ऐसे लिख गया है, और सिर्फ ऑपरेटर लिखा है, ठीक है। ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सुना है आपने? ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तकनीशियन। क्या कहते हैं बेटा? तकनीशियन। कोई पूछे तो खट्टा से उत्तर देना, तकनीशियन। क्या कहते हैं बेटा? तकनीशियन, ठीक है। ऑपरेटर को हिंदी में तकनीशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीशियन, ठीक है। हाँ, ये सा है बेटा, ठीक है। हाँ, तकनीशियन। टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं टेस्ट को? आप टेस्ट देते हैं ना, पढ़ते हो तो आप 1 2 3 4 5 से हमारी क्लासों में हमारे टीचर लोग हमारा टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। या जैसे आपको बुखार आ जाता है, एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आपको बुखार आ गया तो आप जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका टेस्ट करवा के लाओ, यानी इसकी जांच करवा के लाओ। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इसको जांच कहते हैं, टेस्ट को जांच कहते हैं। क्या कहते हैं? जांच, ठीक है। इसको जांच कहते हैं। क्या कहते हैं? जांच, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका आखिरी वर्ड है, यानी 7 नंबर है, देखिए पहला हो गया बेटा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, छठवा, अब यहाँ पर 7 नंबर, अब इसकी बारी है। तो इसको क्या कहते हैं? टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वो टेस्ट हो गया, सॉरी, इंटरव्यू को। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, कमेंट करिए। इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, या आप कह सकते हैं साक्षात्कार, ठीक है बेटा। क्या? प्रत्यक्ष या साक्षात्कार, ठीक है। तो हम इसको प्रत्यक्ष लिखेंगे। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, या तो आप साक्षात्कार भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।